क्या अमेरिका ने भारत को फिर से रूस की गोद में ढकेल दिया है? कुछ भी हो, रूस हमेशा भारत का एक भरोसेमंद मित्र देश रहा है। ये दौरा खास है और पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर हैं। रूस और भारत को एनर्जी और रक्षा सौदों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मॉस्को से आया मेरा दोस्त, हर किसी की जबान पर यही था जब राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की धरती पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जिसे देखकर ऐसा लगा कि सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का जलवा और जादू दोनों बरकरार है। भारत और रूस मित्र देश थे, मित्र देश रहेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम सीमा पर है। रूस ने युद्ध में बढ़त बना रखी है, शांति के प्रयास जारी हैं। यहां तक कि 2 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं क्रेमलिन में अमेरिकी मीडिएटर स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जैरेड कुशनर से पर्सनली मुलाकात की। पुतिन का आरोप है कि कुछ यूरोपीय देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस शांति वार्ता को डिरेल करना चाहते हैं, खलल डालना चाहते हैं और उनका ये डर और आरोप सच साबित हुआ। भारत में 1 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में भारत में स्थित ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने एक संयुक्त लेख लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि पुतिन ने युद्ध के दोषी हैं और नागरिकों की हत्या के भी दोषी हैं। डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी जहां किसी दूसरे देश की धरती पे बैठकर अपने देश का एजेंडा कोई राजदूत चला रहे। हाँ, इसी तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने ये कृत्य किया। तो यहाँ पर दुनिया में एक तरीके से 2 मत हैं कि भारत और रूस को साथ आने से, नज़दीक आने से रोका जाए और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे के ऊपर सभी की निगाहें हैं। राष्ट्रपति पुतिन एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लाए हैं, कई अहम मंत्रालयों के मिनिस्टर्स आए हैं, रशियन सेंट्रल बैंक के चीफ आए हैं और उसके साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए। सैंक्शंस की मार झेल रहे रूस की अर्थव्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। 4 सालों के युद्ध में रूस की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है। वो तो इसलिए रूस खड़ा है कि वहाँ की डिफेंस इंडस्ट्री और वहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसे में लगता है कि शायद यूक्रेन युद्ध का समापन 4 साल पूरा होने से पहले हो जाए। शांति स्थापित हो गई तो रूस के ऊपर लगे प्रतिबंध भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और रूस के साथ व्यापार के अवसर भी खुल जाएंगे। भारतीय उद्योग के लिए ये सुनहरा मौका है कि इस वक्त वो रूस में निवेश करें और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति के साथ इतना बड़ा डेलीगेशन आया है और इससे पहले बहुत सारा होमवर्क हो चुका है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कई बार रूस की यात्रा कर चुके। बहरहाल कल का दिन रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है और ये उम्मीद की जा रही है कि कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे, घोषणाएं होंगी और यहाँ पर सारी दुनिया की निगाहें भारत और रूस की मैत्री पर लगी हुई हैं। भारत के लिए रूस अहम है। आज रूस को भारत की ज़रूरत है। भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए। साउथ एशिया में अगर पावर बैलेंस बनाकर चलना है तो रूस
के बगैर ये संभव नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है चीन और पाकिस्तान के संबंध जग जाहिर है और उसके साथ अमेरिका पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ा रहा है और वो भारत के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस दौरे से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? भारत और रूस के बीच में व्यापार काफी बढ़ा। 2021-22 में जो $13 बिलियन था वो 2024-25 में $68 बिलियन हो गया, कोई 5 गुना से ज्यादा। और इसी तरीके से भारत और रूस के बीच व्यापार में बैलेंस ऑफ ट्रेड रूस के पक्ष में 2021-22 में बैलेंस ऑफ ट्रेड कोई $6.6 बिलियन था, जो कि अभी बढ़कर के $59 बिलियन हो गया। भारत की कोशिश होगी कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड को कम किया जाए। आपको ज्ञात होगा कि भारत और अमेरिका के बीच बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में, रूस को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। भारत ने रूस से उस वक्त तेल खरीदा जबकि सैंक्शन की मार झेल रहा रूस और उसकी अर्थव्यवस्था वाकई मुश्किल में थी और जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। हमने बात की ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ से ये जानने के लिए कि भारत रूस से क्या खरीद सकता है। शायद पृष्ठभूमि में ये होगा कि भारत पुतिन पर दबाव डालेगा कि वो कच्चे तेल को और कम कीमत पर भारत को दें, क्योंकि भारत अगर पिछले 3 साल से रूस से कच्चा तेल ले रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रूस का जो कच्चा तेल है पर बैरल पश्चिम एशिया के कच्चे तेल से बहुत सस्ता था, करीबन $2 से $5 सस्ता था। लेकिन आज की तारीख में रूस का जो कच्चा तेल है वो पश्चिम एशिया के कच्चा तेल से महज $1 सस्ता है। ऐसे में भारत के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि भारत कच्चा तेल रूस से ना खरीदे, तो भारत को मजबूरन दूसरे देशों की तरफ, पश्चिम एशिया के देशों से या अमेरिका से ही कच्चा तेल आयात होने के लिए मंजूरी देनी पड़ रही है। रूस से 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीदने जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि 2018 में हमने रूस के साथ 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें से 3 रूस ने हमें डिलीवर कर दिए। 2 में कुछ समय लग रहा है क्योंकि रूस का जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से जब S-400 बनाता है तो वो यूक्रेन युद्ध में ही खप जा रहे हैं। लेकिन अब पुतिन ने ये वादा किया है कि ये 2 बचे हुए S-400 के स्क्वाड्रन 2026 में रूस हमें दे देगा। ऐसे में अगर 5 और स्क्वाड्रन आते हैं हमारे पास तो इंडियन एयरफोर्स के पास 10 S-400 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। क्या भारत को रूस से सुखोई 57 खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? क्योंकि अमेरिका भारत सरकार के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि भारत रूस से सुखोई 57 ना खरीदे, वरन भारत अमेरिका से F-35 खरीद ले। अब गौरतलब बात यह भी है कि फिलहाल हमारे जो एडवर्स दुश्मन हैं जैसे चीन, उनके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर विमान है और J-35 स्टेल्थ फाइटर विमान है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि बहुत जल्दी चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर विमान देने वाला है। ऐसे में अगले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर भारत को भी या तो सुखोई 57 चाहिए या F-35 चाहिए। रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा कई क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच व्यापार की संभावनाएं प्रबल हैं। ऐसे में जबकि सैंक्शंस की वजह से अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां रूस को छोड़कर जा चुकी हैं,
जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, भारतीय उद्योग के लिए ये सुनहरा मौका होगा कि वो जाकर रूस में निवेश करें। अभी हाल में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, समझौतों पे मोहर लगी है, रिलॉस या मोबिलिटी ऑफ मैन पावर, ये सारी चीज़ों का भारत भरपूर फायदा उठा सकता है और दुनिया को दिखा सकता है कि भारत और रूस पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं और भविष्य में भी मित्र रहेंगे।